होगे, नचनिया होगी। हीरो वो नहीं है, हीरो वो है जिसके सीने में मुस्तफा का इल्म होगा। हाज़रीन मजलिस, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, honorable respected scholars of Islam, dear audience and my lovely brothers of Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. नहमदुक अल्लाह ताला व नसल्ली अला हबीबिकल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल फाइज़ीन बिरिदा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी आयतिन उख़रा इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहु क़ल्ब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। आमीन आमीन माशाअल्लाह। बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना सय्यिदिना शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सय्यिदिना सल्लल्लाहु शफीना तआला अलैहि हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाहर वाला साउंड न रहे चलेगा। यहाँ ऑडियंस जो हमारे सामने है, जो लोग जलसा सुनने के लिए बैठे हैं, उनके लिए साउंड ठीक है। जो मेला घूम रहे हैं उनकी जरूरत भी नहीं है। जो यहाँ हुजूर की मोहब्बत में बैठे हैं उनके लिए साउंड अच्छा कीजिए। इतनी शानदार महफिल, इतना खूबसूरत प्रोग्राम, यहाँ से वहाँ तक देखने के बाद ऐसा महसूस होता है शादियों में लोग इतना अच्छा पिंडाल नहीं लगवा पाते हैं जितना खूबसूरत पिंडाल यहाँ जलसे में लगाया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे हैं वो लोग जिन्होंने, बहुत खूबसूरत हो गया, आप कुछ मत कीजिएगा, अल्लाह सलामत रखे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मौलवियों का बहुत पंगा रहता है माइक वाले से। जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको 5 मिनट के लिए माइक पे खड़ा कर दीजिए तो पसीना निकल जाएगा। सही बात, सही बात, सही बात। रोज कहीं ना कहीं बोलना रहता है, पढ़ना रहता है, तो हम लोगों के ऊपर प्रेशर तो ऐसे ही बना हुआ रहता है। बहुत अच्छे। इसलिए आवाज़ जहाँ ज़रा सी डैमेज हुई प्रोग्राम मुतासिर हो जाता है। सही बात। इसलिए माइक वाले भैया बिल्कुल आप गुस्सा मत होइएगा। रुमान भाई या आज़म भाई
की बात पर या मेरी बात पर या किसी भी स्टेज वाले की बात पर आप अच्छा काम करें, हम अच्छा काम करेंगे। क्या कहने, वाह वाह। और सबों की शमूलियत के बाद ही कोई महफिल आसमान की बुलंदी छूती है। सही बात। सुनने वाले अपना हक अदा करें सुनने के एतबार से, बोलने वाले बोलने के एतबार से अपना हक अदा करें, कैमरे वाले भी अपना हक अदा करें। मैं आप लोगों के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते हैं हम लोग आपके खिलाफ बोलने की वजह से। क्योंकि हम लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है चैनल वालों को इंक्रीज करने में। खुतबा अपने साथ चैनल वाले को लेकर चलेंगे, शोरा लेकर चलेंगे, तो ये दिन तो देखना ही होगा। अभी आप इसकी मुखालफत कीजिएगा कि चैनल वालों को मत बुलाइए जलसों में, क्या ज़रूरत है इनको आने की। तो उन मुकर्रिरों के लिए फिर 40,000 रुपये क्यों खर्च करते हैं जो अपने साथ चैनल वाला लेके चलता है। अच्छा पैगाम। अल्लाह सलामत रखे हुजूर ताजुश शरिया की दुरंदेशी को। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। सारे उलमा एक तरफ भागे मगर हुजूर ताजुश शरिया उसी जानिब रहे जिस जानिब हुजूर आला हजरत थे। जोर से बोलें, जोर से बोलें, वाह 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 वाह। और आपने हमेशा इसकी मुखालफत की। लोगों को लगा कि यूट्यूब में आएंगे तभी हमको शोहरत मिलेगी, सोशल मीडिया में आएंगे तभी हम उरूज पाएंगे, मगर हुजूर ताजुश शरिया ने सोशल मीडिया से हमेशा दूरी इख्तियार की। उसके बावजूद खुदा ने पूरी दुनिया में शोहरत अता फरमाई। जिस शख्स के अंदर मकनातीसियत होती है, मैग्नेटिक पावर होता है, वह सिर्फ और सिर्फ तकवा शियारी की बुनियाद पर होता है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी इलाके से गुजर रहे थे कि 2-4 बुजुर्ग बैठे हुए थे और वहीं पर 8-10 बच्चे खेल रहे थे। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने बच्चों से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, बड़े बुजुर्ग वहाँ बैठे हुए हैं और तुम लोग यहाँ खेल रहे हो, कम से कम उनकी इज्जत करनी चाहिए। उन बच्चों ने जवाब दिया कि जब से इन लोगों के सीने से तकवा की दौलत निकल गई है, हमारे दिल से इसकी अजमत और इसकी हैबत भी निकल गई है। इसलिए किसी के अंदर अपनी अजमत बैठाने के लिए अपने को तकवा की दौलत से सजाना पड़ता है। हुजूर ताजुश शरिया ने लिफाफा देकर किसी की जेब मोटी नहीं की थी जो लोग उनकी तारीफ करते हैं। जलसा किसी का भी होता है, नारा ताजुश शरिया का लगता है। जलसा किसी का भी होता है, नारा हुजूर आला हजरत का लगता है। महफिल हुजूर की सजती है मगर नारा हुजूर आला हजरत का, हुजूर ताजुश शरिया का। चूंकि पूरी जिंदगी दादा ने भी और पोते ने भी मुस्तफ़ा की खिदमत की है, हुजूर के दीन की खिदमत की है, हुजूर की शरीयत की खिदमत की है। तो जो लोग जलसों में इस ख्याल से आते हैं कि हमें कुछ सीखना है, कुछ सुनना है, तो वो तो सीखते हैं, मगर जो इंटरटेन के लिए आते हैं, जिनका मकसद है हमें मज़ा लेना है, वो मज़ा लेते हैं, चले जाते हैं। तरन्नुम रेजी के जो लोग दिल दादा हैं, जो सिर्फ धुन के मतवाले होते हैं, वहाँ खड़े थे सारे लोग, वो सारे लोग मेला देखने चले गए। मुझे इस जलसे के नाम पे रश्क आया, तालीमी कॉन्फ्रेंस, इतना खूबसूरत नाम। मैं जब आया था तो चंद लोग यहाँ बैठे हुए थे, मदरसे के तलबा नात पढ़ रहे थे, मगर जब स्टेज पर आया तो यहाँ से वहाँ तक मजमा भरा हुआ है, बैठने की जगह नहीं है तो लोग खड़े हैं। मैंने महसूस किया कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े मुहज़्ज़ब लोग हैं, जलसे को इस तरह संवारे हुए हैं, सजाए हुए हैं। मगर जैसे ही आज़म इकबाल भाई बैठ गए, मेरे नाम का ऐलान होने वाला था, मुझे फ़ौरन एहसास हुआ कि सारे लोग मुहज़्ज़ब नहीं हैं, सब लोग मुहज़्ज़ब नहीं हैं। जो हुजूर की मोहब्बत में बैठ गए वही लोग मुहज़्ज़ब हैं।
सुभान अल्लाह। मैं वीआईपी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ हुजूर के नौकरों की बात कर रहा हूं, जो अपने आप को वीआईपी समझते हैं, समझते रहें। वीआईपी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं हुजूर के नौकरों की बात कर रहा हूं, जो हुजूर के नौकर होने पर फख्र करते हैं। वो लोग बैठे हुए हैं हुजूर की बात सुनने के लिए। अल्लाह सलामत रखे आप सबों को, आप सबों के जज्बात को। बड़ी खूबसूरत नातिया शायरी के दौर आपने मुलाहजा फरमाया। ए बाबू, ए बेटा, ए बाबू, इधर आओ। ए बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बहुत अच्छा बच्चा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। क्या नाम हुआ बेटा? जब किसी आलिम के सामने खड़े हो तो जेब में हाथ डालकर नहीं, हाथ सामने बांध कर खड़े रहो। ये हमारा तरीका होना चाहिए। आप लोग भी याद रखें इसको। किसी आलिम के पास जाएं तो ऐसे जेब में हाथ डालकर नहीं, ये अदब के खिलाफ है। हाथ पीछे बांधना भी अदब के खिलाफ है। जहन्नमियों का हाथ पीछे बंधा हुआ रहेगा। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दा। उनके ए बेटा, जाने के लिए नहीं बोला, जरा मुसाफा करो, आके मुसाफा करो। अल्लाह सलामत है। हाँ, आलिमों का हाथ चूमा करो, खाली पीर लोगों के पीछे तुम लोग पड़ा रहता है। हाँ, बैठो 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 बैठो। खाली पीर लोगों का हाथ चूमेगा, जैसे पीर साहब जन्नत में पहुंचा देंगे इनको। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, लौ लम यकुनिल उलमा औलिया अल्लाह फमन यकून। अगर उलमा अल्लाह के वली नहीं होंगे तो वली होगा कौन? हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं। इसलिए आलिम की इज्जत कीजिए। पीर साहब 80% नहीं बल्कि 90% खानकाहों का हाल ये है कि बाप पीर था तो बेटा भी पीर है, चाहे वो कितना बड़ा जाहिल हो। समझ रहे हैं आप? ये जितने उलमा स्टेज पर बैठे हैं, इन उलमा में से किसी एक से भी 5 मिनट किसी पीर को बैठा दो तो पसीना उतर जाएगा। ये आपको जो लग रहा है ना कि अपनी माँ से नाराज होने के बाद भी, बाप से नाराज होने के बाद भी पीर साहब को राजी कर लेंगे तो पीर साहब जन्नत दिलवा देंगे, तो ये गलतफहमी में मत रहिएगा। वो पीर ही जाएंगे कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ रहे हैं आप? उस पीर साहब की भी कोई गारंटी नहीं है। हुजूर गौसे आजम जिनका ये फरमान है कि कल क़यामत के मैदान में खुदा से कहूँगा, मौला ये नेकोकार तेरे हैं, ये गुनाहगार मेरे। वो खाने काबा की दीवार पकड़ कर कहते हैं, परवरदिगारा कल क़यामत के मैदान में मुझे अंधा बनाकर उठाना ताकि मैं दूसरों से नजर मिलाने में शर्मिंदगी महसूस न कर पाऊँ। और आपको आपका पीर जन्नत में ले जाएगा। नमाज एक वक्त की पढ़िएगा नहीं, जन्नत ले जाएगा पीर। जलसा यहाँ हो रहा है, हुजूर की बातें वहां हो रही हैं, तो बाहर आंख मिचोली का खेल तुम खेलोगे, लगेगा पीर साहब का हाथ चूमेंगे जन्नत मिल जाएगी। बाहर इसलिए जाते हैं लोग ज्यादा मेले में, क्योंकि बाहर लड़कियां ज्यादा घूमती हैं। जो लड़कियां सज धज के आती हैं जलसे में, उनके बाप की नजर नहीं जाती है क्या कि मेरी बेटी किस हैयत में जा रही है वो जलसे में? इंसाफ से बताइएगा। यहाँ ये इलाका, जब मैं इस इलाके में दाखिल होता हूँ तो मुझे रश्क आता है, खुशी होती है। इंबसात के आलम में रहता हूँ मैं कि कहीं पर भी गाड़ी रोक करके चाय पी सकता हूँ। जिधर जाओ मुसलमानों का इलाका है ना आजम भाई। जिस इलाके से गुजरो, किसी भी चाय दुकान पे गाड़ी रोक दो, दूसरे इलाके में बाहर चाय दुकान पे गाड़ी खड़ी करने से पहले एक बार सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि, चूंकि हालात इतने बदतर हो गए हिंदुस्तान के कि हम लोगों को गाड़ी रोकने में भी खराब लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि 2-4 नारे साइड से ऐसे आ जाएं जिससे हमको इश्तियाल भरे अंदाज में हमको मुश्तइल किया जाए, हमको वरगलाया जाए। नारा लगाकर हमारे हौसले, हमारे जज्बात के साथ ये लोग खेलते हैं आज के डेट में। ऐसे हालात बन गए।
मगर जब इस इलाके से गुजरते हैं तो जिधर जाओ कहीं ना कहीं कोई टोपी वाला, कोई दाढ़ी वाला मिल जाता है। जिधर जाओ कहीं ना कोई मस्जिद का मीनार नजर आता है, कभी मस्जिद का गुंबद नजर आता है। ये खुसूसियत है इस इलाके की। मगर आप बताएं, यहां से वहां तक एक नजर मैं स्टेज वालों से कहता हूं, तुम्हें नहीं, स्टेज वाले से कहता हूं, नजर के सामने है ये पूरा, दाहिना भी और बायां भी। यहां से वहां तक नजर उठाकर देखिए तो मुश्किल से 10 या 12 औरतें ऐसी हैं, ये लड़कियां जो मुकम्मल हिजाब में आई हैं, नकाब में। बाकी अक्सर व बेशतर औरतें ऐसी हैं जो नकाब पहन करके नहीं आई हैं। आवाज सुन रहे हैं आप? यहां से ज्यादा आवाजें उधर से आ रही हैं और उससे ज्यादा आवाजें उन मेलों से आ रही हैं। तुम लोग अगर नहीं बैठ पाओगे तो पत्थर उठाओ, मुझके मेरे सर पे मारो, क्या करूंगा जी करके मैं, जब मैं तुम्हें बैठा नहीं पाऊंगा तुम्हें। बैठने का इंतजाम ना करो तो प्रॉब्लम है। कहां बैठेंगे? बैठने का इंतजाम नहीं है, और बैठने का इंतजाम कर दो तो खड़े रहते हैं। वो जो नौजवान लड़के वहां 3-4 खड़े हैं, वो देखिए, बैठ जाएगा तो लड़कियां मेरी तरफ देखेंगी कैसे? मैं नजर कैसे आऊंगा? बैठो आप। ये हुजूर की महफिल है, बैठना है तो बैठो, नहीं बैठना तो मेला जाने वाले को किसने रोका है? जो मेले में है। मगर जब यहां बैठे हैं तो हमारा तो ये अकीदा है ना कि जहां हुजूर की महफिल सजती है, रूहानी एतबार से मुस्तफा तशरीफ फरमा होते हैं। जब ये अकीदा है कि हुजूर आते हैं तो हुजूर हमारे उठने बैठने पर नजर नहीं रखते हैं क्या? तुम कितनी बार सांसें लेते हो, तुम्हारी धड़कनें कितनी बार धड़कती हैं, मुस्तफा ये भी जानते हैं। पूरी कायनात में कोई चीज हुजूर की नजर से पोशीदा नहीं है। मुस्तफा से कोई चीज पोशीदा नहीं। इसलिए हुजूर की महफिल में बैठे तो इस ख्याल से बैठे कि मुस्तफा जान रहमत हमें देख करके मुस्कुराएं। पूरी जिंदगी आपने हुजूर का नाम लिया, और अगर हुजूर देख करके चेहरा फेर लिया आपसे, तो बताएं पूरी जिंदगी की मेहनत कहां जाएगी? इसलिए हमेशा कोशिशें ये रहनी चाहिए कि मेरे मुस्तफा एक मर्तबा मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दे, मेरा काम हो जाए। जोर से बोले, जोर से बोले। एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजाम लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। सदर जलसा हजरत अल्लामा बहाउद्दीन साहब क़िबला मद्ददिल्लाहु नूरानी। कहां जा रहा है तुम? इधर आओ, इधर आओ। अभी समझा रहा हूं, तुम्हारी हिम्मत तो मैं क्या करूंगा। इसको जुर्रत नहीं कहते, इसको बेअदबी कहते हैं। किसी को जाना हो तो खड़े होकर के उठ करके इजाजत लो, वहां बैठो, इजाजत लेना, उसके बाद जाना। ये दरसगाह है, तालीमी कॉन्फ्रेंस है ये। पूछना कभी इन उलमा से पूछना, दरसगाह में बैठते हैं, किसी को अगर जाने की जरूरत पड़ती है तो खड़े होकर के इजाजत लेते हैं। हुजूर सदरुल शरिया ले रहमान ने तो यहां तक फरमाया है, जाने आने की बात तो छूट है, दूर है, अपने इमाम के कमरे में दाखिल होने से पहले जब तक इमाम की इजाजत न लो कमरे में दाखिल ना होना। ये हुजूर सदरुल शरिया ले रहमान लिखते हैं। बेशक, वाह वाह। उसके बाद आप फरमाते हैं, अगर कोई मसला पूछना हो तो पहले इजाजत लेना। क्या कहने? जाकर के फट से मुंह खोल करके मसला मत पूछ देना, इजाजत लेना पहले कि हजरत मैं एक मसला पूछता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। अगर वो कह दे कि नहीं अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, तो मुस्कुराते हुए आना, शिकायत मत करना कि इनको मालूम नहीं होगा इसलिए इजाजत नहीं दी। चूंकि हालात ऐसे हैं, तुम्हारी आदत ये हो गई है, तुम एक मसला 4 वो मौलवी से पूछते हो, ये जांचने के लिए कि कौन कितना पानी में है। आप कौन है जांचने वाले? जांच और परखने के बाद ही किसी के सर पे दस्तार बांधी जाती है। क्या कहने? फिर आप जांचने वाले कौन होते हैं?
इराक के एक मुहद्दिस थे, उनसे किसी ने एक मसला पूछा तो आपने फरमाया कि मुझको नहीं मालूम, मुझे 1 घंटे का वक्त दो, मैं बताऊंगा। फौरन कमेंट आया कि आप इराक के इतने बड़े मुहद्दिस हैं, उसके बावजूद आप कहते हैं मुझे नहीं मालूम है, शर्म नहीं आती है आपको? शर्म आनी चाहिए। आप फरमाते हैं जो बात कहने में फरिश्तों को शर्म नहीं आई, मुझे क्यों आई? जोर से बोले। जो बात कहने में फरिश्तों को शर्म नहीं आई, मुझे क्यों आएगी? जब खुदा ने फरमाया कि अम भी अस्माई, इन चीजों के नाम बताओ, तमाम फरिश्तों ने कहा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमारे पास वो इल्म नहीं है जितना तूने सिखाया उतना ही जानता हूँ। ये बात जब फरिश्तों को कहने में शर्म नहीं आई, मुझे क्यों शर्म आएगी? इसलिए कोई आलिम जवाब देता है तो मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट करो, और अगर जवाब नहीं दे तो ये सोचना कि मेरे आलिम किसी ज़हनी तनाव में होंगे, इसीलिए जवाब नहीं दे। आलिमों को जांचने की कोशिश मत करो, आलिमों की इज्जत करो, इसलिए को उलमा मुस्तफा के नाइबीन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। इज्जत होनी चाहिए उनकी, इज्जत नहीं करते हैं आप, इसीलिए आपके समाज में ये बेराहरवी और आवारगी फैली हुई है। उलमा का वकार तुमने और हमने नहीं, मुस्तफा ने बुलंद फरमाया है। तुम लोग नाचने वालों को हीरो और नाचने वालियों को हीरोइन, नाचने वाले नचनी हो गए, नचनिया होगी, हीरो वो नहीं है। हीरो वो है जिसके सीने में मुस्तफा का इल्म होगा, जिसके सीने में कुरान की दौलत होगी, वो हीरो। नाचने वाला जो कमर थिरकाने वाला है वो क्यों कर हीरो रहेगा? वो किस बुनियाद पर हीरो रहेगा? वो तो नाचने वाला है, वो तो नाचने वाली है, वो हीरोइन होगी। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान पागल बने हुए फिर रहे लोग। ये सिर्फ मुसलमानों का टैग लगा हुआ है इनके नाम पर, वरना इस्लाम इतना नाजुक मजहब है कि एक जरा सी बेराहरवी ईमान का जनाजा निकाल देती है। और ज्यादातर मुसलमानों के बच्चे उनके पीछे भागते हैं। नहीं, किसी खान ही के पीछे भागना है तो बरेली के अहमद रजा खान के पीछे भागो, हुजूर अख्तर रजा खान के पीछे भागो। जो इनके पीछे भागते हैं वो दूसरों के पीछे नहीं भागते हैं। दुनिया वालों के पीछे भागोगे पूरी जिंदगी भागते रहोगे। जो इन बुजुर्गों के पीछे भागते हैं वो कहीं नहीं, इनके पीछे लग जाओगे ये तुमको मुस्तफा तक पहुंचा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते सतफ्तरिकु उम्मती अला सलाति, दैट इज द प्रॉब्लम। मेरी तकरीर के दरमियान में कोई उठ करके जाता है तो लगता है मेरी छाती पर पांव रख करके जा रहा है। मैं लफ्फाजी नहीं करता हूं, यहां बैठकर चुटकुलेबाजी नहीं करूंगा मैं, वो मेरी आदत ही नहीं। तुमको वही मुकर्रिर चाहिए जो बैठ करके हंसाए। कयामत के दिन ऐसे खतीबों की भी कुटाई होगी जो हुजूर की महफिल का मजाक बनाते हैं। यहां बैठकर रोना चाहिए। मैं पूछूंगा कितने लोगों ने ईशा की नमाज पढ़ी है, तो मुश्किल से 5 या 10 हाथ उठेंगे। सही बात। ये हाल है हमारा। नमाज पढ़ने की भी तौफीक हमको नहीं होती है। उस समय भीड़, बाप रे बाप, डीजे के साथ जाएंगे चादर चढ़ाने की। ये ख्वाजा बाबा के दीवाने हैं। और ये गारंटी कि जिस तरह तुम लोग तमाशा करते हो, गरीब नवाज उर्स के दिन वहां नहीं रहते होंगे, अजमेर में चले जाते होंगे बगदाद शरीफ घूमने के लिए। क्योंकि हम लोगों का मन नहीं लगता था, हम लोग कहां जाएंगे? दार्जिलिंग जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, घूमने की जगह पे जाएंगे। मगर ये सूफिया कहां जाएंगे? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जाएंगे तो बगदाद जाएंगे, मदीना जाएंगे।
ये बुलंदी ऐसे नहीं मिलती है, बुलंदियां मिलती हैं तो मुस्तफ़ा की सुन्नतों की ताबेदारी की वजह से मिलती है, हुजूर की सुन्नत पे चलने की वजह से मिलती है। दो सहाबी रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, सफर में सामने नदी आ गई, एक सहाबी नदी क्रॉस कर गए, दूसरे सहाबी खड़े हैं। जो नदी क्रॉस कर गए वो उधर से पूछते हैं नदी में पानी उतना नहीं, तो फिर क्रॉस नहीं करने के पीछे रीजन क्या है? वो फरमाते हैं कि मैं जानता हूं नदी में पानी कम है, मगर मैं ये सोच रहा हूं कि आज से कुछ दिन पहले हुजूर इसी रास्ते से गुजरे थे। मैं ये सोच रहा हूं कि जब हुजूर गुजरे होंगे तो पहले कौन सा पांव नदी में दाखिल किया होगा, मैं भी उसी पांव को दाखिल करूंगा ताकि नदी पास भी कर जाऊं और मुस्तफा की बेहतरीन सुन्नत भी अदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान इसे सुन्नत की तलाश बोलते हैं। तुम्हारे बच्चे खड़े खड़े खाना खाते हैं, खड़े खड़े पानी पीते हैं, तुम्हारे बच्चे खड़े खड़े कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, खड़े खड़े चाय पीते हैं, और तुम सोचोगे कि आसमान से रसगुल्ला गिरे और सीधे मेरे मुंह पे आकर टपके, एक मरतबा मुंह बंद करूं और मेरे पेट में चला जाए। इतनी आसानी से तुम लोगों ने शरीयत का मजाक बनाया, शरीयत के साथ खिलवाड़ की, अपने बच्चों को तहजीब नहीं सिखाया, अपने बच्चों को नहीं बताया कि मोहल्ले में अगर अपने घर के दरवाजे पे या अपने हुजरे के बाहर अगर इमाम साहब बैठे रहे तो जोर से मत पास होना जी, दौड़ कर मत गुजरना, दौड़ते हुए जा रहे हो इमाम पे नजर पड़ जाए तो खड़े हो जाओ, उसके बाद हल्के हल्के कदमों पे जाना, कहीं बेअदबी ना हो जाए। ये तहजीब अपने बच्चों को सिखानी चाहिए थी, अपनी बेटियों को बताना चाहिए था कि जब किसी आलिम को देखो तो चेहरे पे घूंघट तो आनी ही चाहिए, लेकिन किसी गैर आलिम को भी देखो तो चेहरे पे घूंघट पहले से डाल लो, इस ख्याल से कि मुमकिन है कि आलिमों के सीने में खुदा की खौफ की वजह से तुम्हारी हुर्मत का ख्याल रखा जाए, मगर गैर आलिम तेरी हुर्मत का ख्याल नहीं रखेंगे। खुदा फरमाता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, खुदा से सबसे ज्यादा अगर कोई डरने वाली कौम है तो ये उलमा की जमात है। हुजूर फरमाते सतफ्तरिकु उम्मती अला 73 फिरक कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, our people will be the divided in 73 sects। हेलो सर, हेलो भाई साहब, हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू, व्हाट्स हैपेंड सर? हेलो भाई साहब, वो मास्क वाले भैया, जब इंसान ठीक नहीं रहता है ना तो पागलों को उसके पीछे लगा दिया जाता है, देख रहे हैं आप? उसको आप समझेंगे कि वो मरफूल कलम है, वो उसके पास अक्ल नहीं है, उसके पास अक्ल नहीं है और वो लोगों को बैठाने की कोशिश कर रहा है, और तुम्हारे पास अक्ल है उसके बावजूद तुम खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो, तो अक्ल वाला कौन होगा? क्या बात है। एकदम ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खवातीन भी खामोश हैं, आप भी खामोश हैं, आप यहाँ आइए तो बैठिए, तो खामोशी के साथ बैठिए और कुछ सीखने और सुनने की कोशिश कीजिए। मैं अगर इतने मजमे में कह दूं कि जब हुजूर का नाम आए तो क्या कहना चाहिए, सुभान अल्लाह, स्टेज खामोश है, जब हुजूर का नाम आए तो क्या कहना चाहिए? तो बोलिए, जोर से बोले, मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, जोर से बोलिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के अलावा किसी और नबी का नाम आए तो क्या कहना चाहिए? जोर से बोलिए, और जोर से बोले, ताकि जिन लोगों को याद नहीं है वो भी याद कर ले। जोर से बोले, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत याकूब, हजरत जकरिया, नबियों के अलावा हुजूर और तमाम अंबियाए किराम के अलावा किसी सहाबी का नाम अगर आए तो क्या कहना चाहिए?
लगता है मेरी कोई तकरीर सुना है सब, लेकिन कुछ लोग समझदार हैं और दिशऊर हैं। ये शऊर हमारे अंदर होना चाहिए। अब मैं कहूं हजरत सिद्दीक अकबर, जोर से बोले, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, सहाबी के अलावा किसी दूसरे वली का नाम आए, सहाबा भी औलिया हैं, सहाबी के अलावा असहाबे रसूल के अलावा किसी और वली का नाम आए तो क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? वेरी नाइस, दैट्स आई वांट टू से कि इंसान की सूझबूझ इतनी साफ और सुथरी हो कि जलसे में आए तो वो 1 घंटे की तकरीर में कम से कम 1000 बातें सुने तो 10 बातें वो अपने घर लेकर के जाए और अपने बच्चों को बताएं। आप जन्नत तो मिलेगी आप, मगर उसके पीछे हुजूर ने कंडीशन लगाया है। आजकल कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में तो उसके पीछे टर्म एंड कंडीशन होता है। टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद आप उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप की दुनिया में जो लोग व्हाट्सएप चलाते, कितने लोग व्हाट्सएप चलाते जरा हाथ उठाएं। कितने लोग व्हाट्सएप चलाते हैं जरा हाथ उठाएं, हाथ उठाइए। मैं डांटूंगा नहीं, मैं एक बात बताना चाहता हूं। कितने लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं? इतने ही लोग, बहुत होशियार है। मैं जानता हूं 90% लोग इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप में एक ऑप्शन है स्टेटस का, STATUS, क्या है? स्टेटस। स्टेटस का मतलब क्या होता है? औकात। स्टेटस का मतलब हैसियत। स्टेटस का मतलब पोजीशन। स्टेटस का मतलब वैल्यू। अच्छा एक बात बताइए, जब व्हाट्सएप बनाने वाले ने व्हाट्सएप बनाया तो ये स्टेटस ही का ऑप्शन क्यों रखा? स्टेटस का ऑप्शन इसलिए रखा ताकि पता चले कि मेरा व्हाट्सएप जो आदमी यूज कर रहा है उसकी हैसियत क्या है, क्या बात है, क्या बात है, उसकी औकात क्या है। तो अगर कोई व्हाट्सएप के स्टेटस में नाच रहा है और नाचते नाचते फोटो ले करके वीडियो बना करके उसको स्टेटस में डाल दिया तो व्हाट्सएप बनाने वाला देख रहा है कि नहीं देख रहा है? देख रहा है ना भाई, देख रहा है ना, उसको मालूम रहता है। आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए तो उसमें यह बताता है कि इस एप्लीकेशन को कितने लोगों ने इंस्टॉल किया है, कितने लोग इसको लाइक कर चुके हैं, कितने लोगों ने उसको शेयर किया। ये सारी चीजें वो डाटा में आ जाती है। मैं कहता हूं जिसने व्हाट्सएप बनाया है वो उन तमाम लोगों को जान रहा है जो लोग उसके व्हाट्सएप को चला रहे हैं कि जिस खुदा ने पूरी कायनात बनाई, हमें बनाया, मेरा रब नहीं जानता है कि उसका बंदा क्या कर रहा है। मेरा विजदान कहता है व्हाट्सएप बनाने वाले को भी मेरे परवरदिगार ने बनाया है और हमें भी मेरे खालिक ने बनाया है। इसका मतलब है कि जब वो इतनी सारी चीजें जानता है तो मेरा रब भी जानता है कि मैं इस वक्त इबादत कर रहा हूँ, ये मुस्तफा की नाम सुन रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तामीरी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। इको कम कर दे जरा, इको कम कर दे। मेरा रब जानता है। सिर्फ नॉर्मल साउंड रखें आप ताकि लोगों तक बात पहुंचे। मेरी तकरीर जरा स्पीड में होती है, जो लोग यूट्यूब में मुझे देखे होंगे उनको मालूम होगा। मैं जरा रवानी में बोलता हूं, मगर चूंकि ये इलाका मुझे तकरीर की हैसियत से बड़ा साजगार लगता है, लोग इस नेहज की भी गुफ्तगू सुनते हैं। कई जगहों पे मैंने कहा है, मैंने गुफ्तगू की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज भी मेरे सामने मजमा मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से हो गया। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। चूंकि जलसों का नेहज बदल गया, जलसों की नौइयत बदल गई। हर खतीब को लगता है कि जब तक मेरी तकरीर में 2-4 नारे नहीं लगेंगे मेरी तकरीर फ्लॉप हो गई। हर शायर को लगता है कि जब तक मेरी शायरी के दौरान 2-4 नारे नहीं लगेंगे मेरी शायरी फ्लॉप हो गई। तो ये एक जलसों का मिजाज हो गया है। वरना खिताब असल में अगर होता है तो वो जुमे का खिताब होता है। तकरीर अगर असल में होती है तो वो जुमे की तकरीर होती है। सुनने वाले लोग वही होते हैं, बोलने वाला वही आदमी होता है, सिर्फ मैटर बदलते हैं, मवाद चेंज होते हैं वहां पे।
तो असल तकरीर जुमे की मगर हम जुमे में कब पहुंचते हैं? जब खुतबे की अजान का वक्त होता है, जब खुतबा देने का वक्त होता है अरबी में, उस वक्त हम लोग पहुंचते हैं। और उस पर से भी अगर जाने के बाद पहुंचते हैं, सपोज दैट 1 बजे अगर खुतबे की अजान होती है, 1 बजे से खुतबा शुरू होता है, हम 1 बजे पहुंचे और देखें कि अभी तक इमाम साहब की उर्दू में तकरीर हो रही है, तो हम कहते कि और 10 मिनट लेट से आते तो अच्छा होता। अभी तक इमाम साहब की तकरीर हो रही है और उस पर से कुछ लोग जो पहले से बैठे होते हैं वो सेक्रेटरी को जाकर के शिकायत करते हैं, जो इमाम लाए उनको वक्त का ख्याल नहीं रहता। यही लोग जब वलीमा में जाते हैं तो 3 घंटा कुर्सी के पीछे कुर्सी पकड़ कर खड़े रहते हैं, कब ये उठेगा कि बैठेंगे। अच्छा, ये वहां होता है जहां कुर्सियां रहती हैं, जहां कुर्सी रहती ही नहीं है वहां सीधे जाता है और गोश्त पे जाकर अटैक करते हैं। प्लेट लिया, गांव का चौधरी, सदर, सेक्रेटरी, सारे सेठ लोग जाते हैं भिखारी की तरह, वहां से रायता उठाया, वहां से बिरयानी उठाया, वहां से गोश्त लिया, वहां से पूरी लिया, प्लेट भर लिया इतनी, और थोड़ा सा खाया और पूरा खाना वेस्ट कर दिया, वो छोड़ करके चला आया और बाहर आकर के बात करेगा, मुझे तो मजा ही नहीं आया, मैं छोड़ दिया खाना। ऐसा तो इधर नहीं होता है। उसको क्या बोलते हैं? बफे सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? बुफे सिस्टम, सेल्फ सर्विस, क्या बोलते हैं उसको? इधर होता है खड़े खड़े खाने का इंतजाम, इधर नहीं होता होगा, इधर मुसलमान ज्यादा हैं चूंकि, और इधर के उलमा भी बड़ी मेहनत करते हैं इस हवाले से। मगर मैं अपने उलमा से गुजारिश करूंगा कि बड़ी मेहनत करते हैं आप लोग, थोड़ी सी मेहनत इस पर भी कर दीजिए। जो औरतें बगैर नकाब के जलसों में आती हैं, इस पर भी जरा सी आप तवज्जो दे देंगे तो कसम खुदा की ये काम भी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। चूंकि बहुत सारी बुराइयां खत्म हुई इस इलाके से, जैसे कि डीजे पहले बहुत ज्यादा बजते थे, अब नहीं बजते हैं, कम बजते हैं। कुछ कुछ इलाकों में हठ धर्मी के शिकार लोग हो गए, कुछ कुछ इलाकों में बजते हैं, कुछ कुछ इलाकों में तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। एम आई राइट? मैं सही बोल रहा हूं? तो ये सिर्फ और सिर्फ उलमा की मेहरबानियों की वजह से हुआ है। उलमा अगर थोड़ी सी तवज्जो दे दें और तो ये काम भी हो जाएगा। अपनी बच्चियों को बताएं कि तुम बाहर जो सज धज कर जाती हो तो आवारा कुत्ते तुम्हें मोहब्बत की नजर से नहीं देखते हैं, वो हवस की नजर से देखते हैं तुमको। इसलिए इन लोगों की निगाहों से अपने आप को बचाने की जरूरत है। टिकटॉक में वीडियो बनाकर फेसबुक या सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम में या स्नैपचैट में तुम सेंड कर दोगी, पोस्ट कर दोगी, तो 2-4 आवारा कुत्ते तुम्हें लाइक कर देंगे। उससे बहुत बड़ी स्टार तू नहीं बन जाएगी। कमाल तो तब होगा, तुमको कहीं पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुमने घर में सजदा किया और अल्लाह के फरिश्तों ने तुम्हें लाइक अगर कर दिया तो यहां शोहरत मिले ना मिले, जन्नत में मुस्तफा की बेटी के साथ तुम्हारा दाखिला होगा। मुस्तफा की बेटी के कनीज बनकर जन्नत में तुम दाखिल हो। अगर तुमने अपने सर को सजदे में रखा अकेले में, कोई देखे ना देखे मेरा रब देखता है, तुम्हारे रब से कोई चीज पोशीदा नहीं है। अल्लाह का इल्म पूरी कायनात को मुहीत है। इसलिए अपने रब के ताल्लुक से कभी एक मर्तबा दिन भर में अगर 5 मिनट हर औरत सोच ले तो उसे यह ख्याल आएगा। अमेरिका की एक लेडी, ईसाई लड़की है, वो रोजाना ऑफिस जाती है जॉब करने के लिए। मेरे भाई, हाँ ठीक है, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। सुन रहे हैं आप? बातें अच्छी लग रही हैं? कितने लोगों को अच्छी लग रही है? एक बार कहें सुभान अल्लाह, और एक बार कहें या रसूल अल्लाह। वो अमेरिका की लड़की, ईसाई लड़की है, डेली जाती है ऑफिस जॉब करने के लिए। तवज्जो, मैं अपनी माओ और बहनों से भी गुजारिश करूंगा जरा तवज्जो के साथ। डेली ऑफिस जाती है ड्यूटी करने के लिए, जॉब करने के लिए। मगर ऑफिस जाने से पहले एक चौराहा मिलता है, एक चौक मिलता है। उस चौक पे रोजाना कुछ लड़के खड़े रहते हैं, उसे छेड़ते हैं, उसे भद्दे कमेंट्स करते हैं। वो लड़की तंग आकर के अपनी एक सहेली, जिसका नाम है फातिमा, मुसलमान लड़की है, उसकी एक सहेली है, उसको आकर बताती है, कहती है कि मेरा दिल नहीं करता है कि मैं जॉब करूं। कहा क्या बात है? कहा कि
मेरी बूढ़ी माँ की किफ़ालत की जिम्मेदारी, उसके खाने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे 2 भाई हैं छोटे छोटे, उन लोगों की किफ़ालत की जिम्मेदारी मेरे सर पे है। अगर ये जिम्मेदारियां मेरे सर पर ना होती तो मैं जॉब ही छोड़ देती। फातिमा बोलती है कि क्या हुआ? कहा कि रोजाना ऑफिस जाती हूँ, जाते वक्त चौराहे पर नौजवान लड़के मुझे छेड़ते हैं। वो लड़की बोलती है फातिमा कि परेशान मत हो, सुनिएगा, परेशान मत हो, ये मेरा बुर्का रखा हुआ नकाब, इसे कल पहन करके चली जाना। जोर से बोले, जोर से बोले। कहा ये नकाब पहन कर चली जाना। फातिमा ने अपना नकाब दे दिया। वही ईसाई लड़की पहनकर दूसरे दिन गई। वही चौराहा है, वही लड़की है और वही आवारा लड़के। जब ये लड़की चौराहे पर पहुंचती है, वो नौजवान लड़के बोलते हैं छोड़ दो, रास्ता दे दो, किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है। वो लड़की ऑफिस गई, ड्यूटी मुकम्मल करके घर वापस लौटी। अपने छोटे भाई से अपना उसका नकाब भिजवा दिया, बुर्का भिजवा दिया। दूसरे दिन का सूरज तुलू होता है, दरवाजे पे दस्तक दिया। फातिमा ने दरवाजा खोला, देखा कि वही ईसाई लड़की मेरी सहेली है। कहा नकाब चाहिए, टेबल पे रखा हुआ है, ले लो। वही ईसाई लड़की बोलती है आज नकाब लेने नहीं आई हूँ, बल्कि पर्दे का हुक्म जिस पैगंबर ने दिया है उस पैगंबर का कलमा लेने आई हूँ। जोर से, जोर से, जोर से। किसने कहा कि तकरीर में नारा नहीं लगता है? किसने कहा कि तकरीर में नारा नहीं लगना चाहिए? और फिर ये किसने कहा कि मुकर्रिर को इनाम नहीं देना चाहिए? ये भी पॉइंट भी नोटेड मिलॉर्ड। ये किसने कहा? अच्छा, नारे के बारे में बोला तो उसके नारा लगा दिया। इनाम के बारे में अब तक कोई नहीं, क्यों नहीं आया? अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया है।